नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। और ये एक गीत है और एक तरह से कविता भी है और एक गीत के रूप में भी इसको गाया जाता है। ये लिखा गया है साहिर लुधियानवी जी द्वारा। और जैसे कि आप इस पाठ का नाम ही देख रहे हैं, इस कविता का नाम, इस गीत का नाम देख रहे हैं, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर इस पूरे गीत में हमें एक तरह से मिलजुल कर काम करने के लिए कहा गया है कि हमें आपस में हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए। साथ में कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, अगर हम उसको मिलकर करें तो क्या होता है, वो और जल्दी होता है और अच्छे से होता है। देखिए, कोई पाठ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप आपस में उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, बैठते हैं, अरे मुझे इस चैप्टर में ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे इस पाठ में ये नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, आप आपस में ही बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर सा एक गीत है साहिर लुधियानवी जी द्वारा। और देखिए, ये आपको हमेशा चीजें याद रखनी है कि पाठ के साथ, जैसे आपका जो पाठ है, आपकी जो कविता है, उसके कवि का नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए। अगर आप किसी पाठ को पढ़ रहे हैं, किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, किसी गद्य खंड के किसी पाठ को पढ़ रहे हैं, तो आपको लेखक और उस लेख का नाम जरूर याद होना चाहिए। तो ये हमारी बसंत पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर साथी हाथ बढ़ाना और इसके कवि है साहिर लुधियानवी जी। तो शुरू करते हैं हम अपनी कविता। अगर आप लोगों के पास पाठ्य पुस्तिका है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ये गीत है, इसमें कवि ने बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, यानी कि जब जब इंसान अपने जीवन में मिलकर काम करता है, लोगों के साथ मिलकर रहता है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। आपने देखा होगा कि जब हनुमान जी ने सीता माता का पता लगा लिया था कि सीता माता लंका में है, ठीक है, और उन्होंने रामचंद्र जी को ये बात बताई, तो लंका की तरफ कूच करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने देखा कि बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसको पार करना एक तरह से नामुमकिन है। बिल्कुल, अब देखिए, नामुमकिन क्या होता है, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, जिसको हम कोई कर नहीं सकता। तो इतने बड़े समुद्र को पार करना, वो भी एक बानर सेना से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने देखा कि किस तरह से सारी वानर सेना, यहाँ तक कि उस टाइम पे तो वहां पर जितने भी जीव जंतु थे, जितने भी पशु पक्षी थे, जितने भी कीड़े मकोड़े थे, उन सब ने भी अपना सहयोग दिया था उस राम सेतु को बनाने में। यानी कि एक एक पत्थर उठाकर उन्होंने उसमें डाला। अब सोचिए, कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बनाना। अब राई आपने देखी होगी, जो हरे पत्ते जिसकी सब्जी खाई जाती है सर्दियों में, तो उसके बीज कितने छोटे होते हैं, देखे होंगे आप सभी ने, कितने छोटे छोटे बीज होते हैं। राई का पहाड़ बनाना। तो अगर हम थोड़ा 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 करके अगर हम इकट्ठा करें तो कोई भी चीज क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। बूंद बूंद से घड़ा भरना, यानी कि जब बूंद बूंद इकट्ठी होती है तो एक टाइम पे पूरा घड़ा पानी से भर जाता है। ये सब क्या है, एकता में बल की बात यहाँ पर की गई है कि जब हम एक हो जाते हैं तो हमारी ताकत जो है बढ़ जाती है, फिर हर मुश्किल को हम आसानी से पार कर सकते हैं। तो इस तरह से कवि के अनुसार, क्योंकि जीवन जो है वो एक सुख दुख का चक्र है, जीवन में सुख और दुख हमेशा आते रहते हैं। देखिए, कभी हमें बहुत सारे दुख आ जाते हैं, कभी हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कभी हमारे पास बहुत सुख भी होता है जीवन में। तो ये सब चीजें तो जीवन में चलती रहती है। लेकिन अगर आप दुख में दुखी होकर बैठे रहे, कोशिश ना करें, तो क्या होगा, आपका दुख तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन दुख में भी अगर आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके मित्र आपके साथ है, तो आपका दुख जो है वो
कभी भी बड़ा नहीं होगा, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं तो हर परिस्थिति में हमें अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी एक तरह से रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि दुनिया में हर चीज छोटी छोटी चीजों से ही मिलकर बनी है। दुनिया में अब देखिए इतना बड़ा महासागर बना है, किससे बना है? जब पूरे देश से जो नदियां हैं, अलग अलग नदियां जो है निकलकर सागर में मिलती हैं, उसी से तो बहुत बड़ा सागर बना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक बहुत ही सुंदर सा गीत है, बहुत ही प्यारा सा गीत है। अगर आप लोगों के पास पाठ्य पुस्तिका है तो एक एक स्टैंजा करके उसको पढ़ेंगे और फिर साथ ही साथ उसके भावार्थ को भी समझते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर अपने इस गीत की पंक्तियों को। साथी हाथ बढ़ाना, एक साथी हाथ बढ़ाना। बहुत ही सुंदर देखिए पंक्तियां यहाँ पर। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। तो देखिए कितनी सुंदर ये कविता है। एक अलग ही तरह का मोटिवेशन इसमें है, एक अलग ही तरह की प्रेरणा हमें मिल रही है काम करने की। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हमें मिलकर बोझ उठाना चाहिए, क्योंकि एक अकेला तो क्या होता है, कभी ना कभी वो थक जाएगा। वो कितना काम करेगा, वो कितना कर पाएगा? अगर उसी काम को 10 लोग करेंगे तो क्या होगा कि काम बहुत जल्दी से हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों में आप लोगों की जो कक्षा होती है, हम कई बार इस तरह से एक तरह से बारी लगाते हैं कि आज की कक्षा साफ करने की जिम्मेदारी इसकी है, कल कक्षा साफ करने की जिम्मेदारी इसकी है। ये भी ठीक है कि हर एक को उसकी जिम्मेदारी दे दी और वो अपने काम को कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर वो बोर हो गया है, अगर वो थक गया है, अगर उसका आज मन नहीं है, तो कक्षा साफ ही नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप सबके सब मिलकर निश्चय कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें अपनी कक्षा को गंदा ही नहीं करना है, और अगर गंदी हो भी जाती है तो हमें मिलकर साफ करना है। जिसको जहां पर जो गंदगी दिखाई दे रही है उसको वो उठाना है, वो साफ करना है, एक तरह से क्लास को डेकोरेट करना है, फर्नीचर को सेट करना है। तो इस तरह से क्या होगा, सब मिलकर करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि क्लास कब सुंदर हो गई, कब अच्छी हो गई। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अकेला व्यक्ति थक जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हम सभी को मिलकर हाथ बढ़ाने की बात की गई है कि चलो हाथ पकड़कर साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि जो अकेला व्यक्ति होगा वो थकेगा नहीं, वो भी और जोश से काम करेगा। हम मेहनत वालों ने, बहुत ही सुंदर पंक्ति देखिए, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है। हम मेहनत वालों ने, मेहनत वाले, देखिए कितनी सुंदर लाइन यहाँ पर साहिर लुधियानवी जी द्वारा कही गई है कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है। हम सब क्या है, हम सब मेहनती हैं, हम सब काम करते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं, हम अपने घर पर अपने माता पिता की हेल्प भी करते हैं, हम सारे काम करते हैं, हम मेहनत वाले इंसान हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ना कि एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला इंसान कभी थक सकता है, कभी बोर हो सकता है, कभी उसका मन नहीं होगा, कभी उसका स्वास्थ्य खराब होगा। लेकिन अगर सब, क्योंकि सब लोग अगर मिलकर मेहनत करेंगे तो हम मेहनत वालों ने मिलकर जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। सागर ने रास्ता छोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो वानर सेना थी, देखिए केवल वानर सेना और साथ ही इतने सारे जो लोग थे, उन सब ने मिलकर, यानी कि जितने भी वहां पर पशु पक्षी थे, जितने भी कीट थे, जितने भी पतंग थे, आपने देखा होगा एक गिलहरी की एक
छिपकली की कहानी आपने सुनी होगी कि किस तरह से, क्योंकि उसने कहा कि मैं भी भगवान राम की मदद करना चाहती हूँ इस पुल के निर्माण में, मैं भी राम की मदद करना चाहती हूँ इस पुल के निर्माण में, लेकिन सबने उसका मजाक बनाया कि तुम एक छोटी सी छिपकली कैसे ये सब कर सकती है। तो उसने क्या किया, उसने कहा मुझसे जैसा बन पड़ेगा मैं वैसा करूंगी, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना करूंगी। तो उसने क्या किया, वो क्या करती थी, सीधे पहले पानी में जाती थी, अपने शरीर को गीला करती थी, फिर आती थी, फिर रेत में उलट पुलट करती थी, और फिर सारा उसका जो शरीर था उस पर रेत चिपक जाता था, और वो फिर जाकर उसे पानी में धोकर आती थी, फिर आती थी, फिर जाती थी, फिर आती थी, फिर जाती थी। सोचिए, उसने जितना उससे बन पड़ता था वो उसने किया, यानी कि उसने अपने हिस्से का योगदान, अपने हिस्से का सहयोग जो है वहां पर किया उस पुल के निर्माण में। तो हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। यानी कि अगर आप मिलकर काम करते हैं तो कोई भी काम आपके लिए बड़ा नहीं होता, कोई भी काम आपको थका नहीं सकता। इसीलिए बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ यहाँ पर लेखक ने हमें मिलकर काम करने की यहाँ पर बात की है। आगे देखिए व्याख्या क्या है इस पंक्ति की। देखिए आप इसको यहाँ पर आप प्रसंग के साथ भी इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। तो प्रसंग आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 1 के साथ ही हाथ बढ़ाना नामक गीत से ली गई है, जिसके रचयिता साहिर लुधियानवी जी हैं। इस तरह से प्रसंग देंगे और कहेंगे कि इस काव्यांश में साहिर लुधियानवी जी द्वारा मिलकर काम करने की बात कही गई है। तो इस तरह से आप प्रसंग लिखेंगे और फिर व्याख्या करेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना गीत में साहिर लुधियानवी जी ने बताया कि काम करने में सभी को काम जो है मिलकर करना चाहिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति जो है कभी भी थक सकता है, अकेला व्यक्ति का एक तरह से कार्य अधूरा रह सकता है। किसी काम को पूरा करने में सभी को मिलकर एक तरह से काम करना चाहिए। तो यहाँ पर कवि सभी को प्रेरणा देते हुए कहते हैं, जब एक तरह से सभी परिश्रमी व्यक्ति जब मिल जाते हैं, सब मेहनत कश लोग जब मिल जाते हैं, तो फिर क्या होता है, बड़े से बड़ा काम भी आसानी से संपन्न हो जाता है, बड़े से बड़ा काम भी आसानी से हो जाता है। यदि हम मिलकर काम करते हैं तो समुद्र में भी रास्ता निकल जाता है और पहाड़ को भी अपने बल से गिराया जा सकता है, क्योंकि हमारे सीने और हमारी बाहें फौलादी हैं। फौलाद का अर्थ होता है लोहा, यानी कि हमने अपने अपने सीने, अपने मन को, अपनी बाहों को, अपनी भुजाओं को इतना मजबूत बनाया हुआ है कि ये फौलादों के समान है, ये लोहे के समान है, और ये इस तरह से किसी भी मजबूत से मजबूत चट्टान को तोड़कर उसमें से राह निकाल सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर साहिर लुधियानवी जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए। इसीलिए साथी हाथ बढ़ाना, कि हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर पहला काव्यांश हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। दूसरा काव्यांश हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए आप सभी को समझ आ रही है ये कविता? जीआईसी भुजान, यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्या नाम है आपका? मैम दीक्षा नेगी। दीक्षा नेगी, वेरी गुड दीक्षा। और आप सभी बच्चे जो जीजीआईसी बनभोरपुर, देख सकते हैं इतनी छोटी सी बच्ची दीक्षा, एक बार में उसने उठकर माइक उठाया और फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रही है यहाँ पर। क्योंकि देखिए जो बच्चा क्लास में इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाता है
तो वो कहीं पर भी अच्छे से बात कर सकता है, अच्छे से एक तरह से अपनी बात को रख सकता है, कोई भी अपना डाउट हो वो पूछ सकता है। तो यहाँ से कोई आपको डांट नहीं पड़ने वाली, कोई आपकी पिटाई नहीं होने वाली है। आपसे कुछ जर्नल से सवाल पूछे जाएंगे या फिर बस केवल आपसे रीडिंग करवाई जाएगी, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह की क्लास आपकी होती है उसी तरह की क्लास है। यह दीक्षा, क्या आप क्लास 6 के बच्चे हैं? मैम। तो बच्चा ये हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है, क्या आपको पता है कौन सा पार्ट है ये? मैम 7 शायद मैम, हमारा मैम साथ ही हाथ बढ़ाना। वेरी गुड। तो देखिए यही चीज, इससे कॉमन से प्रश्न मैं यहाँ से इसलिए करती हूँ ताकि कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो हमारा चैप्टर है साथी हाथ बढ़ाना। पहला काव्यांश हमने पढ़ लिया है और आप देख सकते हैं जैसे कि आपके इस गीत का, इस कविता का नाम ही है साथी हाथ बढ़ाना, यानी कि मिलकर हमें काम करना है। तो पहले काव्यांश में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब सेकंड काव्यांश को आप रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे यहाँ पर बताऊंगी। चलिए बच्चा रीड कीजिए। कभी प्रेम देता हुआ कहता है कि परीक्षण की है ही बच्चे हमारी काव्यांश को नियति रीड है। कीजिए, पहले इस कविता की पंक्तियों को पढ़िए, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। अभी कविता की पंक्तियां हमने नहीं पढ़ी है। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गौरव की खातिर की अब अपनी गैरों की खातिर की अब अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। और इसी तरह से क्लास में आप सभी बच्चे, जिस तरह से यहाँ पर दीक्षा ने पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह से बाकी सब भी बच्चे क्लास में जब भी आपको बोला जाता है एक बार में माइक उठाएंगे और एक बार में रीडिंग करेंगे। वेरी गुड बच्चा, बैठ जाइए। चलिए, बहुत अच्छे। तो देखिए अगली पंक्तियां देखिए, अगला जो काव्यांश है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और भी ज्यादा मजेदार है। बहुत ही सुंदर पंक्तियों से साहिर लुधियानवी जी द्वारा इस काव्यांश को, इस कविता को, इस गीत को सजाया गया है। देखिए, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की अब अपनी खातिर करना, कल गैरों की खातिर की अब अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर। मेहनत अपने लेख की रेखा, देखिए जो मेहनत है वो तो इंसान के हाथ में लिखकर आती है। जब भी कोई बच्चा कोई पैदा होता है तो उसने जीवन में क्या क्या काम करने हैं, वो जीवन में किस तरह से आगे बढ़ने वाला है, उसके जीवन में किस तरह से काम होने वाला है, ये सब लिखकर आता है। लेकिन कभी भी वो चीज उसको बैठे बिठाए नहीं मिलती। अब आप ये सोचकर कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा इंजीनियर बनने वाला हूँ, मैंने अपनी कुंडली दिखवा ली है और मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनने वाला हूँ, मुझे स्कूल जाने की क्या जरूरत, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत, क्योंकि मैं तो डॉक्टर बन ही जाऊंगा। ये सोचकर अगर आप पढ़ाई करना छोड़ देंगे, अगर आप घर बैठ जाएंगे, तो क्या आप डॉक्टर बन पाएंगे? क्या आप इंजीनियर बन पाएंगे? या आपको कहा जाता है कि आप एक बहुत बड़े कवि बनेंगे। अगर आप कविता की तरफ रुझान ही नहीं रखेंगे, कविता की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं रखेंगे, तो क्या आप कवि बन पाएंगे? तो देखिए, मेहनत अपने लेख की रेखा, कोई भी काम हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, पहली बात तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान जो है जिस तरह की मेहनत करेगा, जिस तरफ, देखिए हमारे घर के आसपास आप देखेंगे बहुत सारे सब्जी वाले भी होते हैं, धोबी भी होते हैं, मोची भी होते हैं, टेलर भी होते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, एक तरह से ये सब हमारे हेल्पिंग हैंड है, ये सब हमारी मदद करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। दर्जी हमें कपड़े सिलकर देता है तो किसान उसे राशन उगा कर देता है। ठीक है, हम जो जैसे
शिक्षक है वो क्या करते हैं, दूसरों को पढ़ाने का काम करते हैं। डॉक्टर है वो क्या करते हैं, दूसरों के इलाज करने का काम करते हैं। एक आईएएस पीसीएस ऑफिसर क्या करता है, मैनेजमेंट बनाने का काम करता है। तो काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, हम केवल एक दूसरे की यहाँ पर मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मेहनत हर एक काम में चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप एक केवल नॉर्मल सब्जी वाले से अगर पूछे तो वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अपने खेतों में सब्जियां उगाते हैं, उसमें बहुत सारी मेहनत करते हैं, और सुबह सुबह जाकर मंडी में उसे बेचते हैं, फिर किसी तरह से अपने घर का गुजारा करते हैं। तो हर काम में मेहनत है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत तो हमारे हाथों में लिख दी गई है। जिस दिन हम पैदा हुए थे उसी दिन मेहनत हमारी हाथों में लिख दी गई थी। तो अब मेहनत से क्या डरना, मेहनत से डरने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसके बिना तो कुछ भी आपको नहीं मिल पाएगा। मेहनत से क्या डरना। और एक अगली पंक्ति देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और इसको आप समझेंगे बहुत ध्यानपूर्वक कि कल गैरों के खातिर की, अब अपनी खातिर करना। कल गैरों के खातिर, कौन थे वो गैर, किसके खातिर की हमने मेहनत, वो गैर थे वो ब्रिटिश शासक, वो ब्रिटिश राज, जो वो अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया था, हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा था, हमारा देश अंग्रेजों का अधीन था। सभी को पता है ना इस बात का कि 15 अगस्त सन 1947 को फिर हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन क्या ऐसे ही आजाद हो गया कि एक व्यक्ति ने कहा चलो जाओ भारत छोड़ दो और निकलो यहाँ से, क्या इतना कहकर हमारा देश आजाद हो गया? नहीं, हमारे देश के एक एक व्यक्ति ने, एक एक इंसान ने, और बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हुए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत सारे आंदोलन चलाए, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अलग अलग तरह के आंदोलन किए। और कई जो हमारे देश के आप देखेंगे, शुरुआत से झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, वहां से आपने देखिए पढ़ा है क्लास 6 में, अभी आपकी आगे वो कविता आएगी, तो उस सब वहां से किस तरह से हमारा जो देश था वो लगातार अलग अलग तरह की क्रांतियां कर रहा था, अलग अलग तरह के आंदोलन कर रहा था, अलग अलग तरह के एक तरह से विरोध कर रहा था अंग्रेजों का। और काफी वर्षों की मेहनत के बाद, काफी वर्षों के संघर्ष के बाद, काफी वर्षों की इस लड़ाई के बाद हमारा देश फाइनली 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। जब अब देखिए तब से हम उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं हम उसे, क्यों हम उसे याद रखना चाहते हैं? क्योंकि वो हमारे देश के लोगों की मेहनत है, वो हमारे देश के लोगों का त्याग है, क्योंकि कई लोगों ने अपने प्राणों की बाजी भी लगाई, अपने प्राण न्यौछावर किए अपने देश को आजाद करने में। तो इस तरह से कल गैरों के खातिर की, अब अपनी खातिर करना। कल हमने उनके लिए, जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं उनको अपने देश से बाहर खदेड़ने के लिए, उनको अपने देश से बाहर निकालने के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए, खुली हवा में सांस लेने के लिए, तो आज हम अपने लिए नहीं कर सकते? क्या हम अपने देश को, देश का विकास करने के लिए मेहनत नहीं कर सकते? क्या अपने परिवार का, अपने घर का, अपने पड़ोस का, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने पूरे देश का और अपने विश्व के विकास के लिए मेहनत नहीं कर सकते? तो कल गैरों के खातिर की, अब अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अब हम संसार में देखिए सभी व्यक्ति एक जैसे हैं, और सबके दुख भी एक जैसे हैं, सबके कष्ट भी एक जैसे हैं, और सबके सुख भी एक जैसे हैं। तो फिर हम क्यों आपस में लड़ते हैं? हम एक होकर अपने दुखों से क्यों नहीं लड़ते? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी जो वसुधा है, पूरी जो धरती है, वो हमारा कुटुंब है, वो हमारा परिवार है। जब हम अपने परिवार के लोगों को दुखी नहीं देख सकते, अपनी फैमिली में अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को दुखी नहीं देख सकते, तो हम इस पूरी धरती को, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम यानी कि अपना परिवार कहते हैं, अपना कुटुंब कहते हैं, तो क्यों हम
एक होकर नहीं रहते, क्योंकि हम सबके दुख, हम सबके सुख ज्यादा अलग नहीं है, एक जैसे ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल। और सबसे मेन जो है बात यहाँ पर की गई है इस लाइन में, सबसे मेन बात जो की गई है, जो सीखने वाली बात है, जो सिखाने वाली बात है, वो यहाँ पर की गई है, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। हमें हमेशा अपनी जो मंजिल है, देखिए भले ही किस भी तरह से हम मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो हमारी मंजिल है वो हमेशा एक होनी चाहिए, वो है सत्य की, सच की मंजिल होनी चाहिए। यानी कि कोई भी काम कि यार चलो ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं। हमेशा सत्य की राह पर चलकर, अहिंसा की राह पर चलकर, आपने देखा होगा, सुना होगा महात्मा गांधी जी के बारे में, किस तरह से उन्होंने सत्य अहिंसा की रास्ते पर चलते हुए हमारे देश को आजाद कराया। तो इस तरह से हमारी जो हमेशा मंजिल होनी चाहिए वो सच की मंजिल होनी चाहिए। हमारा जो रास्ता है वो हमेशा नेकी का होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए गलत रास्ता चूज नहीं करना है कि यार चलो यहां से निकलते हैं, ये बड़ा शॉर्टकट है। शॉर्टकट यानी कि कुछ गलत लोगों को नुकसान, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाकर, लोगों को कष्ट देकर, लोगों को पीड़ा देकर, लोगों को परेशानी में डालकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे तो वो मंजिल आपकी सच की मंजिल नहीं होगी, वो रास्ता नेकी का नहीं होगा। तो भले ही आपको आपकी मेहनत का फल कम मिले, लेकिन अगर वो सच का है, वो नेकी का है, तो आपको उससे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो इस तरह से देखिए, सुंदर सी दूसरा आपका काव्यांश साथ ही हाथ बढ़ाना हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो दूसरा काव्यांश भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसके भावार्थ को हम क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सभी को मजेदार लगी कविता? कविता मजेदार लगी सभी को? मजा आ रहा है पढ़ने में, इंटरेस्ट आ रहा है? यस। तो अपने इंटरेस्ट को और अपने एक तरह से इस ध्यान को इसी तरह से बनाए रखिए। क्लास में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि जो एक तरह से आपको समझ में ना आए, ठीक है? तो बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, बाकी के काव्यांश जो हमारे यहाँ पर शेष हैं, और साथ ही कठिन शब्द, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।